वेलकम टू एवरीवन। आज हम मैपिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, उनका मानचित्रण करके आज हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हमारा पहला है ताइवान, दूसरा जापान, तीसरा रूस और चौथा है दक्षिण कोरिया। देखिए, अब इसमें पहली समस्या ये है कि ये पूछेंगे कैसे। आपके चैप्टर में एक दे रखा है, एक मैप दे रखा है। लास्ट के चैप्टर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार का एक मैप दिया जाएगा। ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, मंचूरिया, ये कुछ भी नहीं होगा। उनमें सिर्फ ये द्वीप दिखाई देंगे, जैसे ये क्षेत्र है, ये है, इस प्रकार दिया होगा। उनमें से आपको बताना है, जैसे रूस बताना है आपको, तब उसमें क्या होगा, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन आपको अनुमान लगाना है पहले से कि जो रूस का स्थान मानचित्र में कहाँ पर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो मानचित्र होगा उसके सबसे ऊपर रूस है, चाहे वो ये वाला मानचित्र दे रखा हो जो एशिया का है, या फिर विश्व का मानचित्र दिया हो। जैसे हम देखेंगे ये वाला मानचित्र अगर इस प्रकार का दिया होगा तो ये मानचित्र आपके पास रहेगा इस प्रकार का। अब इसमें आपको रूस लगाना है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का, ये पूरा रूस क्षेत्र है। ठीक है, ये है रूस। और अगर दूसरा पूछा जाता है जापान, तो ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, पूर्वी द्वीपीय क्षेत्र, ये जो छोटा सा द्वीप है, ये है हमारा जापान। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं एक और चीज़ पूछी हुई उन्होंने, साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया, जो जापान के सबसे पहले वाला एक द्वीप है, ये है ये वाला, ये जो है ये है हमारा दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया हो गया हमारा। अब हमें एक और दिखाना है ताइवान। अब ताइवान को हम देखेंगे, ये जो द्वीप है एक छोटा सा, ये है हमारा ताइवान। अब समस्या ये है कि आपको नोट कैसे करना है कि ये ताइवान है या फिर जापान है, जो भी लिखना है आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये जो द्वीप है, इसमें हम जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर एरो बनाएंगे और उस देश का नाम लिख देंगे जो उन्होंने पूछा है। या तो मानचित्र में पहले से ही ये एरो दिया होगा और आपको सिर्फ नाम लिखना है, या फिर अगर नहीं दिया हो तो आपको इस प्रकार मानचित्र में बनाना पड़ेगा, एरो कर या फिर ये डॉट बनाकर गोला लगा देना। इस प्रकार से हमें बताना पड़ेगा। ऐसे ही ये क्या है, दक्षिण कोरिया, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये जो हमने बनाया है। अब ये जो द्वीप है ये है ताइवान। और यहाँ पर जो हम देखते हैं रसिया, रसिया कहाँ पर है, ये जो पूरा क्षेत्र है ऊपर का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये है रूस, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। अगर ये चारों स्थान एक साथ पूछे जाते हैं तो आपको इस प्रकार का मैप नहीं दिया जाएगा, आपको मैप दिया जाएगा इस प्रकार का जो आपके चैप्टर में है। इसमें आपको पर्थ भी दिखाना होगा, इसके अलावा मेलबोर्न, तस्मानिया और दिखाना होगा मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी और एडिलेड। एडिलेड है, इसमें तीन चीज़ें हमें दिखानी होगी। एक तो पर्थ पूछा हुआ है आपसे, एक पूछा हुआ है एडिलेड, और एक है सिडनी और एक है तस्मानिया। अगर ये मैप दिया हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जो पश्चिम क्षेत्र है ये आपका क्या है, वेस्ट, ये है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें है पर्थ, ठीक है, और तस्मानिया है साउथ में। सबसे नीचे जो एक द्वीपीय राष्ट्र है वो है तस्मानिया। इसके अलावा एडिलेड देखेंगे हम तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 20 से थोड़ा सा ईस्ट में है। ये हो गया हमारा एडिलेड। एडिलेड कहाँ पर है, ये वाला एडिलेड है। इसके अलावा हमें एक सिडनी बताना होगा, तो सिडनी होगा हमारा वेस्टर्न पे, समुद्र तट के किनारे जो है वो सिडनी है। ठीक है, इसे हम अगर इसमें नहीं पूछा गया
तो आपको एक मैप दिया जाएगा वर्ल्ड मैप इस प्रकार का। अब इसमें आपको डिनोट करना होगा। तो इसमें पर्थ कहाँ पर डिनोट करेंगे आप? यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? पर्थ। यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न में सिडनी। एडिलेड कहाँ है? ये बीच में एडिलेड है। और ये जो नीचे दे रखा है एक ये छोटा सा द्वीप है आपका, ये वाला, एक मिनट देखते हैं, ये वाला जो द्वीप है आपका ये है तस्मानिया। ठीक है, लेकिन ये चारों अगर एक साथ पूछे गए हैं तो ही पूछे जाएंगे नॉर्मली, वरना ये पूछे नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसकी पूछे जाने की संभावना अधिक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एक साथ पूछा जाएगा, लेकिन इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जाने की संभावना है काला सागर, फारस खाड़ी, कैस्पियन सागर या लाल सागर। इनमें से एक जरूर आपके उसमें आएगा। इनके लिए आपको या तो आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आपको ये पूरा, अगर इसमें क्या है, दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो पूरा वर्ल्ड मैप देंगे या फिर कुछ हिस्सा देंगे वर्ल्ड मैप का। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इस प्रकार का कुछ क्षेत्र आपको इतना बड़ा नक्शा दिया जा सकता है, इसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे कैस्पियन सागर, ये जो हमारा एक खड़ा हुआ सागर दिखाई दे रहा है, यह है कैस्पियन सागर। इसे आप आसानी से याद रख पाएंगे, यह है कैस्पियन सागर। इसके अलावा एक पूछा गया है आपसे फारस की खाड़ी। देखिए, फारस का अर्थ होता है, फारस पहले के बोलते थे इराक को। जो इराक यहाँ पर है, मेसोपोटामिया यहाँ पर था। ये जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया, इसके पास जो समुद्र तट है ये वाला, ये जो समुद्र तट है ये है फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी। और इसके अलावा ये है लाल सागर, यहाँ पर है लाल सागर। ये जो है ये वाला, ये इस भूमि पे, इस भूमि और इस भूमि के बीच में जो ये खाड़ी है या ये जो समुद्र है, इसको बोलते हैं लाल सागर। इसके अलावा एक और पूछा जाता है काला सागर। तो ये जो हमने देखा है ये क्या है? कैस्पियन सागर। और ये है हमारा ब्लैक सी या काला सागर। इसे आपको डिनोट कैसे करना है, मैंने अभी बताया था आपको कि इसे एक एरो का निशान करके यहाँ पर एक बिंदी लगा सकते हैं कि ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। यहाँ पर लिख दीजिए कहीं पे भी कैस्पियन सागर। और ये कौन सा हो गया हमारा? काला सागर। ये हो गया हमारा फारस की खाड़ी। ठीक है, और ये जो एक बीच में है ये सागर है भूमध्य सागर। ठीक है, और ये है हमारा लाल सागर। और इन चारों के बीच में जो क्षेत्र है ये हमारा मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। इसे मध्यकाल में फारस भी कहा जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं और कौन सा है हमारे मैप में। एक हमारे पास है यूरोप का मानचित्र। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे इंग्लिश चैनल, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम। ये हमें एक चैप्टर में दिया हुआ है। हमारे ब्रिटेन के एक मानचित्र में हम देखते हैं, आपके एक चैप्टर में है। एक ब्रिटेन का मानचित्र, ये रहा आपका मानचित्र। ये सब मानचित्र आपके एक चैप्टर में दिया हुआ है। अगर ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे ब्रिटेन से संबंधित, तो ऐसा ही आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। इसमें आपको दर्शाना है। जैसे ये है ब्रिटेन, ये पूरा क्षेत्र है ब्रिटेन, और इधर का है फ्रांस। इन दोनों के बीच जो समुद्र है इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। कौन सा है इंग्लिश चैनल? ये जो है ये है इंग्लिश चैनल। यहाँ पर आप कहीं भी बता सकते हैं कि ये क्या है? इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पूछा गया है लंदन। लंदन ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर स्थित है।
पश्चिमी तट, ये ईस्ट है, सॉरी पूर्वी तट पर स्थित है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप देखिए लंदन कहाँ पर स्थित है, इसके पूर्वी तट पर। ठीक है, अगर बर्मिंघम पूछा जाता है तो बर्मिंघम इसके लगभग मध्य में स्थित है। और एक और पूछा जाएगा मैनचेस्टर। इस प्रकार अगर पूछा जाता है तो ये आपके सामने यही मानचित्र दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर एक बिंदी लगानी है और एरो करके आपको लिख देना है लंदन। अगर यहाँ पर पहले से एक एरो दिया जा चुका है तो यह आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि लंदन कौन सा है और बर्मिंघम कौन सा है और अगर मैनचेस्टर कहाँ पर है। ठीक है, सिर्फ लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश चैनल। इसके अलावा आपके पास दो और चीज़ें छूटती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी एक नदी। मेसोपोटामिया से जुड़ी हुई एक नदी अगर पूछी जाती है तो आपके पास या तो वर्ल्ड मैप होगा इस प्रकार का, या फिर एक और पूछा जा सकता है आपके पास इस प्रकार का मैप दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको मिश्रित भी किया जा सकता है, जैसे फारस की खाड़ी पूछ सकते हैं आपसे, कैस्पियन सागर पूछ सकते हैं, काला सागर पूछ सकते हैं, लाल सागर पूछ सकते हैं, भूमध्य सागर पूछ सकते हैं। अब इसमें हमें एक नदी बतानी है तो हमने जो देखा है कौन सी नदी के किनारे पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, तो दजला और फरात नदी। तो वो नदी कौन सी है, या तो फरात है या दजला है। तो आपको इस प्रकार डिनोट करके उस पर दजला और फरात नदी लिखना है। इसमें आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ पर एरो से काम नहीं चलेगा अगर नदी पूछी जाती है तो, क्योंकि ये नदी कहाँ गिरती है, फारस की खाड़ी में। तो आपको किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर नदी का पूछा जाता है तो इस प्रकार, और इस पर आप लिख देना दजला या फरात नदी। इस क्वेश्चन के साथ आपके मैंने जैसे बताया कि इसमें फारस की खाड़ी भी पूछी जा सकती है, इसके साथ ही भूमध्य और कैस्पियन सागर भी पूछा जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन एक और है आपका, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और एक मैपिंग का क्वेश्चन भी है। कहाँ से हुई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता से। इसलिए इस मैप में बताया जा सकता है ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र है। ये जो एरिया है दजला फरात ने फारस की नदी तक। ठीक है, तो इसको आपको डिनोट करना है, इस एरिया को या तो गोल बना सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं मेसोपोटामिया। यहाँ पर बीच में एरो करके ऐसे करके मेसोपोटामिया लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और क्या है आपका, राजा जिम्रिलिम के राजमहल का स्थान। तो राजा जिम्रिलिम का स्थान कहाँ था, मारी शहर। ये मारी शहर कहाँ पर है, जो फरात नदी है उसके किनारे। ठीक है, कहाँ पर है, फरात नदी के किनारे। यहाँ पर आप एक बिंदी लगा के डिनोट कर सकते हैं, ऐसे एरो करके मारी लिख सकते हैं। या तो पहले से एरो दिया होगा या फिर आपको बनाना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है छूटा है हमारा इसमें, यायावरी आक्रमण से बचने हेतु महत्वपूर्ण रक्षा प्राचीर किसने बनाई थी, ये बनाई थी चीन ने। कहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर मंगोल और चाइना के बीच में। ये क्या है, चीन की दीवार। ये जो रक्षा प्राचीर है किस नाम से जानी जाती है, चीन की दीवार। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए चीन के राजाओं द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा एक और है, ओगेदोई महान खान की राजधानी। ओगेदोई या महान खान की राजधानी क्या थी, कराकोरम। ये कहाँ पर स्थित है, रशिया में। आपको या तो इस प्रकार का मैप दिया जाएगा, अगर इस प्रकार का नहीं दिया तो इस प्रकार का आपको मैप दिया जाएगा। तो इसकी राजधानी लगभग यहाँ पर नोट होगी, जो रूस के पूर्वी क्षेत्र में होगी, कारकोरम। कारकोरम। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे ही एक बिंदी लगा के डिनोट करना है यहाँ पर, कारकोरम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, ओगदेई महान चंगेज खान द्वारा चगताई को दिया गया क्षेत्र। चगताई, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा, जो 3 क्षेत्र थे यहाँ पर इस प्रकार, और एक बीच का क्षेत्र था। ठीक है, एक क्षेत्र जो था वो महान खान को दिया गया था जिसकी राजधानी कारकोरम थी, ये वो वाला क्षेत्र है ये। इसके अलावा ओगेदोई को जो क्षेत्र दिया गया था
चगताई को बीच का क्षेत्र दिया गया था और जोची को पूर्वी क्षेत्र दिया गया था। ये जो क्षेत्र है ये जोची का क्षेत्र था, जोची, ठीक है। और ये जो बीच का क्षेत्र है ये दिया गया था चगताई को, और ये एक क्षेत्र है ये दिया गया था महान खान या ओगेदेई को। तो हमें क्या बताना है, चगताई को दिया गया क्षेत्र, तो ये जो मंगोल है इसके पास से लगा हुआ रसियन या मंगोल क्षेत्र किसको दिया गया था, चगताई। भारत के ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वो चगताई को दिया गया था, और ओगेदेई को दिया गया था रसिया का पूर्वी क्षेत्र। इसके अलावा जोची को दिया गया था पश्चिमी क्षेत्र जो यूरोप का क्षेत्र है। इसके अलावा आपसे अगर कोई सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेसोपोटामिया सिंधु घाटी के बीच समुद्री व्यापारिक मार्ग। देखिए मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित था, मेसोपोटामिया था यहाँ पर मेसोपोटामिया है, यहाँ पर भारत है। दोनों के बीच से एक जो समुद्री मार्ग होगा वो होगा फारस की खाड़ी से अरब सागर होते हुए। तो यहाँ पर आपको लिखना है समुद्री मार्ग मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य। अगला क्वेश्चन है कैस्पियन सागर। ये एक बार और पूछा जा चुका है। अगर वर्ल्ड मैप दिया जाता है तो ये जो खड़ा हुआ सागर है ये है कैस्पियन सागर। इसके अलावा हम देखते हैं गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णित जोची का रूसी स्टेपी क्षेत्र। ये क्षेत्र कहाँ पर है, अगर आपको वर्ल्ड मैप दिया जाएगा तो जो यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र और रशिया का पश्चिम क्षेत्र और यूरोपी का पूर्वी क्षेत्र जो है वो क्या है, जोची का गोल्डन हॉर्ड क्षेत्र है। ये रशिया की ऐसी भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है, और ये वाली ऐसी भूमि है जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। जहाँ पर कृषि की जाती है वो है स्टेपी क्षेत्र, और वो किसको मिला था, जोची को। अब हम अगला देखते हैं, आधुनिक यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा था सर्वप्रथम, ये था हमारा पादुआ। अगर इसके लिए हमें देना पड़ेगा या तो यूरोप के पास देना पड़ेगा ऐसा मानचित्र आएगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। अधिकांशतः यही मानचित्र आपको अगर ये पूछा जाता है तो इस प्रकार का दिया जाएगा। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसा आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें लगभग ये क्षेत्र होगा आपका, यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो पादुआ विश्वविद्यालय है ये होगा आपके पास फारस की खाड़ी के ऊपर। इस प्रकार का क्षेत्र, इसमें मिक्सअप हो रहा है सब, लेकिन ये क्षेत्र होगा यहाँ पर होगा पादुआ विश्वविद्यालय। अगर ये पूछा जाता है तो इसमें पहले से ही एरो बना हुआ होगा, सिर्फ आपको उसको लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, माया संस्कृति सभ्यता या माया सभ्यता या संस्कृति का केंद्र, इंका सभ्यता और एस्टेक सभ्यता। इसके लिए सबसे आसान है वर्ल्ड मैप देना। अगर ये पूछा जाता है तो आपके पास या तो मैप दिया जाएगा आपको साउथ अमेरिका का इस प्रकार का, या फिर आपको दिया जाएगा वर्ल्ड मैप। इसमें आपको बताना सबसे आसान है ये क्या है हमारा उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों महाद्वीप है, इसके बीच में, ठीक है, दोनों विभाजित है। इसमें जो है इंका सभ्यता, इसको बताना सबसे आसान है क्योंकि ये है दक्षिण अमेरिका में। ये जो क्षेत्र होगा ये है इंका क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर उसके ऊपर देखते हैं हम तो यहाँ पर होगा माया क्षेत्र, इसके ऊपर है एस्टेक क्षेत्र, ठीक है। एस्टेक ऊपर आएगा, उसके बाद आएगा माया और फिर आएगा इंका साम्राज्य। अगर एक और पूछा जाता है तो अरावाक पूछा जाएगा, तो वो कैरेबियन द्वीप समूह में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।